वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए अमूल्यदास चक्रवर्ती, जो पेशे से एक वकील थे। वो ठाकुर जी से वार्तालाप करने लगे और उन्होंने बातचीत के सिलसिले में कहा कि आपने मुझे ऋत्विक का पंजा दिया है, किंतु वकालती और ऋत्विकता दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे अब और यह वकालती अच्छी नहीं लगती, किंतु संसार के लिए उसे किए बिना काम नहीं चल सकता है। मुझे प्रतीत होता है कि यदि ऐसी कोई संगति रहती तो वकालती छोड़कर सिर्फ याजन में ही लगा रहता। अभी मैं द्वंद्व द्विधा में पड़ा हूँ। वकालती में केवल झूठ का ही कारोबार है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम ब्राह्मण के लड़के हो, तुम केवल याजन में लगे रहो तो यह अति उत्तम है। यदि खाँटी ऋत्विक बन सको तब तो पेट की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। यजमान लोग तुम्हें देने के लिए पागल बने रहेंगे। तुम उन पर दया कर ग्रहण करोगे तो वे कृतार्थ हो जाएंगे। यदि तुम ऋत्विकता के कार्य में लगे रहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम जो यह कह रहे हो ऋत्विकता और वकालती दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, इस बात से मैं सहमत नहीं। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम न यथार्थभिभाषणम, अर्थात जिन बातों से लोगों का मंगल होता है, मनुष्य विपत्तियों से त्राण पाता है, वह सत्य ही है। वकील का काम भी तो यही है। उसका तो काम ही है विपत्ति में पड़े लोगों की रक्षा करना। अमूल्यदा बोले, मान लें यदि एक खूनी मेरा आश्रय लेता है और मैं यदि अपनी बुद्धि के बल पर उसकी रिहाई करा देता हूँ तो उससे तो खून करने का उत्साह उसका और भी बढ़ जाएगा। इसलिए हर क्षेत्र में विपत्ति से त्राण करना क्या मंगलप्रद होगा? बल्कि सजा पाकर ही तो ऐसा व्यक्ति सुधर सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, मान लो यदि तुम वही खूनी हो तो तुम क्या चाहोगे? क्या तुम उद्धार पाना नहीं चाहोगे? जब तक तुम्हारे हृदय में व्यथा बोध है तब तक आर्त का त्राण तुम्हारा धर्म है। जब कोई आर्त है उस समय यदि तुम वास्तविक रूप से उसके प्रति सहानुभूति संपन्न हो एवं जिससे बुरे कर्म से छुटकारा पाया जाए, सत्य के प्रति उद्बुद्ध कर अनुताप, अनुशोचन और दर्द बोध जगाकर उसी रूप में उसे अनुप्राणित कर दो एवं साथ ही साथ विपत्ति से छुटकारा दिलाने की व्यवस्था करो, तो इन कामों के जरिए ही उसमें परिवर्तन आने की संभावना रहेगी। किसी ने अपराध किया है, वह समझकर तुम उसके प्रति निष्ठुर बन जाते हो। यदि वह दुनिया में कहीं भी आश्रय नहीं पाता है और यदि आश्रय पाता भी है तो निर्दय कारागार में, तो तुम क्या यह सोचते हो कि वहाँ से वह समाज हितैषणा की सच्ची प्रेरणा लेकर निकलेगा? क्या वह समाज के लिए और भी क्षतिकर न होगा? केवल प्राण दंड का विधान बनाकर ही तुम समाज को उससे बचा सकते हो, किंतु उसमें तुम्हारा कोई कृतित्व नहीं। हिंस्र पशु जगत में भी तो ऐसा सुविचार का नमूना सर्वदा देखने में आता है। तुम लोग शिक्षा और सभ्यता पर गर्व करते हो, उसमें सुधार लाने के लिए सजा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है। अब रही इसकी दूसरी दिशा, यह बात भी सत्य नहीं है कि केवल अपराधी ही वकील का आश्रय लेता है। अत्याचारी, उत्पीड़ित और वंचित होकर भी तो मनुष्य आता है, उसे बचाना भी तो धर्म है। इसलिए चाहे जो जैसा भी मुवक्किल हो, उसके भी समाज के मंगल पर नजर रखकर जिस क्षेत्र में जैसा विहित है वैसा ही करना होगा। इन बातों को मद्देनजर रखकर मेरी धारणा यह होती है कि ऋत्विकता एवं वकालती में कोई विरोध नहीं, प्रत्युत एक दूसरे का परिपूरक है। आलोचना प्रसंग भाग 2, पेज संख्या 120, 121 और 122 से। जय गुरु।